जैसा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि आपको हम बताया इससे पहले वाले लेक्चर में कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी मेटल का या किसी भी बैटरी के एबिलिटी स्टोर करने की एबिलिटी को क्या करता है, राइज करता है, रेस करता है। ठीक है, तो है कैपेसिटर। जैसे आमतौर पे जो कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। हमने बताया था कि देयर आर थ्री काइंड ऑफ कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, स्फेरिकल था और सिलिंड्रिकल था। तो हमें अभी जो पढ़ना है वो इनफैक्ट वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर तो पैरेलल प्लेट के बारे में बताया था कि पैरेलल प्लेट इस तरह से कैपेसिटर होगा जो ये अर्थ क्या हुआ रहेगा, इसको कहा जाता है कंडेंसिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट। और दूसरा जो ये प्लेट है इसको कहा जाता है कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट। याद रखिएगा कि ये प्लस चार्ज इस पर रहेगा और माइनस चार्ज इस पर रहेगा, और दोनों प्लेट का जो चार्ज को जोड़ेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट हमको पढ़ना क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक ऐसा प्लेट लेंगे जिस पर क्या है, हम इस तरह से इसका डिजाइन करते हैं। यहाँ पे इस पर प्लस चार्ज है, राइट, और ये ए है, और दूसरा प्लेट जो है हमने लिया है वो है ये, इस पर माइनस है। दोनों को प्लेस किया है मीन डिस्टेंस डी पे, और हम देखते हैं जानते हैं कि चार्ज का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन भी इसी इसमें होगा। दोनों का जो है सरफेस एरिया सेम है, वो है सरफेस एरिया है। तो हमें इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है, जो पिछले क्लास में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, अगर कहीं पर इसके बीच में कोई पॉइंट हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, दो मेथड है। या तो हम गॉस थ्योरम से पढ़ सकते हैं इस चीज को, या नहीं तो सिंपल जो थ्योरी है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जिसका हमने कैलकुलेट किया था उसके बेसिस पर हम इसको पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि इस पॉइंट पर अगर हमको कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, तो देखिएगा दोनों का जो है क्योंकि सरफेस एरिया एक जैसा है, एक पर दो अलग अलग नेचर का है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मोड होगा वो एक जैसा होगा, क्योंकि वो होगा क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक जैसा है दोनों का। ठीक है, ये पढ़ाया गया था, डिराइव किया था इक्वेशन को। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट के बारे में बात करेंगे, इस पर दोनों का इफेक्ट क्या होगा, इनफैक्ट ऐसे ही होता है कि E = E1 + E2, E = E1 + E2, दोनों का मोड एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आता है क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसका वैल्यू आया, E का वैल्यू आया। एक और हमने पढ़ा ये था कि जितना ज्यादा कैपेसिटेंस के बीच और कैपेसिटर के बीच जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज उतना ज्यादा वो स्टोर होने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, स्टोरेज ऑफ चार्ज उतना ज्यादा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, Q is directly proportional to V. If potential difference is high, the charge storage capacity will be high. चार्ज ज्यादा स्टोर होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा। यही वजह है कि हम इसको अर्थ में क्या करते हैं, कनेक्ट किए हुए रहते हैं, क्योंकि अर्थ के पोटेंशियल को जीरो माना जाता है, और जितना भी मतलब कि वो चार्ज का फ्लो जैसा कंसीडर किया जाता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। सेम उसी तरह से जैसे वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, जैसे हीट का फ्लो हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ होता है, सेम उसी तरह से चार्ज का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज मींस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन किया जाएगा तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और हमने फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E = क्या पढ़ा था, dV/dx पढ़े थे। तो उसको हम शॉर्टकट ऐसे लिखेंगे, V अपॉन इन दोनों के बीच का है डिफरेंस कितना है, d है, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज को यहां से यहां फ्लो होने में d डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा और एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। सो वी हैव टू राइट इट E = V अपॉन d। हियर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर E का वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन d। तो अगर हम V का वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात प्री डिटरमाइंड है कि इनके बीच जो है ना
वैक्यूम प्लेस है, इसको जो वैक्यूम के अंदर प्लेस किया गया है या एयर के अंदर प्लेस किया गया है, इसकी वजह से यहाँ पर हमने एप्सिलॉन लिया है। अगर इसी को किसी डायलेक्ट्रिक या किसी मीडियम के अंदर रखते तो यहाँ पर हम k से इसको मल्टीप्लाई करते k इनटू एप्सिलॉन नॉट होता, क्योंकि ये हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं। फिर उसके बाद अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम मीडियम को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अलग अलग मीडियम का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v का वैल्यू में आ गया। और एक चीज और पढ़े थे पहले चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम पढ़े थे क्या कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्या, q बाय a, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के पर हम क्या पुट कर सकते हैं, q बाय a पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू q अपॉन a, q अपॉन a इनटू क्या होगा, d बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आया हमारा पोटेंशियल का फार्मूला, ठीक है। पोटेंशियल के लिए हमारा ये क्वेश्चन आया। और एक और भी चीज पढ़े थे, सी के बारे में हमने पढ़ा था क्या, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस बराबर होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये फार्मूला होता है। हम इसको भी देखे हैं, ये फार्मूला जो कैलकुलेशन से इतना आया है, तो अब क्या करेंगे, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, किसका, यहाँ पर V का वैल्यू पुट करेंगे। Q के वैल्यू को कुछ नहीं करना है, तो Q क्या होगा वैसे ही रहेगा। अब V के वैल्यू को पुट करेंगे क्या, Q बाय A इनटू D बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q और Q कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड हम उसको गॉस के थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दें कि ये पॉइंट किस किस बात पर जो है ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, किसी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। और एम्बिशन क्लासेस की के इस क्लास में आपका स्वागत है, और एम्बिशन क्लास आपका हार्दिक स्वागत करता है। और हमारे इस चैनल को आप थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम इस टाइप का वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, ठीक। अगले टॉपिक में हम अगले को हम देखते हैं। अगला वो इसी का क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग, क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग और कैपेसिटेंस। याद रहे, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर क्या मेंशन है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा प्रोपोर्शनल क्या है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम उसी तरह से है कि जब किसी मैग्नेट को पास में रखते हैं तो ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, दूर रखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सेम उसी तरह से है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, चार्ज की स्टोरेज की कैपेसिटी होती ज्यादा होगी, उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी टू स्टोर और एबिलिटी टू रेज more charge and storage capacity raise more charge। here area जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, कैपेसिटेंस के। और डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। सेम वैसे ही है, घर का इनकम अगर बढ़ेगा तो घर के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो रिलेशन है सेम उसी तरह से है जैसे अमेरिकन डॉलर का और इंडियन रुपीस का। अगर अमेरिकन डॉलर का रेट बढ़ता है तो इंडियन रुपीस का रेट घटेगा, सेम वैसे ही अगर इंडियन रुपीस का रेट बढ़ता है तो डॉलर का रेट घटेगा, सेम इनडायरेक्टली रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डिपेंड्स ऑन एरिया एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट के बीच की दूरी कितनी है। और तीसरी चीज इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम प्लेस किया गया है, कौन सा मीडियम के अंदर इसको प्लेस किया गया, रखा गया है। हो सकता है कि इसके अंदर वाटर रखा हो, और हम जानते हैं वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 अप्रॉक्स 80 होता है, ठीक है। तो हम अगर डायरेक्टली इसके अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, तो फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इसके अंदर डायरेक्टली भर करके कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा दी जाती है। आप जैसे फैन के कैपेसिटर को ओपन करिएगा तो देखिएगा पॉलीथीन की तरह उसके अंदर रहेगा एक बड़ा सा वो रहेगा, लेयर रहेगा। उस लेयर के अंदर जब देखिएगा बालू टाइप का दिखेगा, बालू नहीं रहता, एक्चुअली वो माइका रहता है, ठीक है। क्योंकि माइका इसलिए भरा जाता है उसके अंदर क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए और ज्यादा प्रॉपर वर्क करने लगे, राइट। तो आज की इस चैप्टर में आज के इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे थे वो है कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट का।
इसी तरह से हम स्फेरिकल का निकालेंगे, इसी तरह से हम किसी सिलेंड्रिकल का कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा जब भी ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, ये एक प्लेट है और दूसरा प्लेट ये है, दो प्लेट जब आपस में रहेगा तभी ये कैपेसिटर कहलाएगा, अदरवाइज ये कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। और दूसरी बात ये है कि एक प्लेट को हम अर्थ कहते हैं सिर्फ उसके पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। अगर पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही है, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।